Assalamualaikum everyone, I hope you guys are doing well. आज हमारा पहला पॉडकास्ट हो रहा है with one of our client and she is a girl और राफिया हमें बताएगी कि कहाँ से वो है इस वक्त she is in America. राफिया can you let me know कि आप कौन सी सिटी से है? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं पाकिस्तान में पेशावर से थी और फिर यहाँ पे आपके साथ मैंने अपना प्रोसेस किया एंड नाउ आई एम इन ह्यूस्टन टेक्सास। ह्यूस्टन टेक्सास में आप हो, ठीक है। जी। तो सबसे पहले तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो कि जितनी लड़कियां ये पॉडकास्ट देख रही है ताकि उनको पता लगे कि आपकी जर्नी कैसे रही हमारे साथ इन अमेरिका और कैसे जा रही है। बिकॉज मैनी गर्ल्स आर कंफ्यूज के हमें अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिका सेफ है, अमेरिका में हम सरवाइव कर लेंगे, फीस अफोर्ड कर पाएंगे, ये सब कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो लाइक फ्रॉम जीरो विल बी स्टार्टिंग। आपने मेंशन किया कि आप पिशावर से हैं, तो आपने मुझे कैसे फाइंड आउट किया, लाइक हाउ? सर मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा था। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, बट लेटर ऑन जब मेरी आपसे बात हुई थी ऑन अ कॉल सेशन, तो उसके बाद मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुई और फिर मैंने कहा कि लेट्स ज्वाइन योर। ओके, सो आई रिमेम्बर कि यू बुक्ड अ कॉल सेशन और वहां से हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले तो हम जाएंगे कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर कितने टाइम में आए। सर मेरा एक्सेप्टेंस लेटर काफ़ी जल्दी ही आ गया था कंपेरेटिवली, क्योंकि लाइक अ मंथ और 2 मंथ्स में आई या रिमेम्बर के आ काफ़ी गए जल्दी थे, आ गया यस। था। सेकंड थिंग इज के हम आपके जाएंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे, ठीक है। सो हम्म। इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कॉन्सुलेट कौन सा था, कराची और इस्लामाबाद? मेरा इस्लामाबाद था। इस्लामाबाद था। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट क्वेश्चंस वर आस्क्ड बेसिकली फ्रॉम यू, जो मेन क्वेश्चंस थे आपके? अच्छा, जो एक्सपीरियंस ऐसा था कि लाइक स्टार्टिंग में तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, बट जो क्वेश्चंस आपने मुझे गाइड किए थे एग्जैक्टली वही आए थे। वही जैसे कि ऐसे। स्पॉन्सर डिटेल्स उन्होंने पूछी थी, माय मेजर, माय यूनिवर्सिटी एंड व्हाई एम आई गोइंग। ओके, तो सिर्फ यही कुछ पूछा सो था। लाइक 4 क्वेश्चंस इन टोटल या 5 क्वेश्चंस? हाँ, 5 क्वेश्चंस, फोर फाइव 5। क्वेश्चंस ही पूछे लेकिन थे। उस टाइम तो वो भी जी। चल रहा था कि ट्रम्प आया हुआ है और वीजा नहीं हम्म। लगेगा, एंड लाइक एवरीवन जी। इज सो कंफ्यूज कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वीजा रेशो इज वेरी लो। तो उस टाइम आपका एम्बेसी में क्या सिचुएशन था, मतलब वीजे लग रहे थे या इट वाज ओनली यू, क्या सीन था? मेरा ये सीन था कि मेरा डायरेक्ट वीज़ा नहीं लगा जिस टाइम मैं एप्लीकेशन दी, सारा इंटरव्यू जब हुआ मेरा, तो उन्होंने मुझसे मेरे अकाउंट्स मांगे और मुझे एक पिंक स्लिप दी। यस, दैट इज फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि या। सोशल मीडिया हैंडल्स वो आपसे मांगते हैं। जी। तो उसके बाद तकरीबन विद इन 24 to 48 आवर्स में आपको पता लग जाता है कि वीजा अप्रूव हुआ या नहीं। हाँ जी, ऐसे ही था वो। उन्होंने नहीं ओके, दिया था, बट देन। सो दैट वाज योर एक्सपीरियंस। तो या। मतलब आपने मुझे सोशल मीडिया पे ढूंढा या यू आर फ्रॉम पिशावर, तो किसी ने मेरे ऑफिस के एड्रेस आपको दिया या किसी ने दिखाया? मुझे आप सोशल मीडिया पे मिले थे, सोशल मीडिया बट पे, देन लेटर ऑन आई गेट टू नो कि आपका ऑफिस भी यहाँ पर है। पिशावर में, ओके। यस। एंड आप फैमिली में फर्स्ट हो या लड़कियों में कि आप अमेरिका गई, या आपसे पहले आपकी कोई कजन वगैरह कोई गई हुई है स्टूडेंट वीजा पे टू अमेरिका? नहीं सर, मैं बिल्कुल फर्स्ट हूँ जो कि Okay. अमेरिका आई हूँ। So how did you convince your family ke like I want to go to America? As a girl, मतलब Peshawar से as a girl, it's very hard to convince parents. हाँ, स्टार्टिंग में तो मम्मा नहीं मान रही थी, बट देन लेटर ऑन मेरी बहन भी यूके में है, सो देन शी कन्विंस्ड माय मदर के और एज ए यूके में वो स्टूडेंट। स्टूडेंट वीजा पर है? नहीं, वो स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं है, बट उसने मुझे मामा को कन्विंस किया कि लाइक अमेरिका इज़ बेटर देन यूके और अपॉर्चुनिटी है तो शी शुड अवेल दैट। Okay, and then like your mama said कि okay, like I'm trusting you, you should go ahead. या। Right? Oh, yeah, I mean that's cute of her because parents नहीं मांगते, like because मेरा काम है, a lot of girls like approaches me and when I hear their family stories तो they say no because आप अकेली होगी वहाँ पे, survive कैसे करोगी, these are the questions। तो आते हैं आपके यूनिवर्सिटी पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका पैसा कितना लगा, बिकॉज अगेन एवरीवन वांट्स टू नो कि एक स्टूडेंट हाँ। अमेरिका जाना चाहते हैं तो कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। आई यस। रिमेम्बर आपका जो मेजर था एंड योर फीस ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम बैचलर्स, फॉर ऑडियंस शी इज अ बैचलर स्टूडेंट, तो ये बैचलर्स के लिए जा रही थी पाकिस्तान से। जब हमने इनका प्रोसेस किया, दिस इज बाय द वे वेरी चीप,
बिकॉज पूरे साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। 7 into 7 14,000 आपका सेमेस्टर फी आ गया पूरे साल का। लाइक हम्म। ईयरली 14,000 इज वेरी चीप, अगर आप अमेरिका में हो, और आपको पता लग भी चुका होगा अभी तक, बिकॉज Yes. कम्युनिटी कॉलेजेस के फीसेस इतने होते हैं 7,000। हम्म। लकीली शी गॉट वन ऑफ द बेस्ट ऑफर, और इनका टोटल 6 मंथ्स का फीस आ रहा था 7,000, पूरे ईयर का 14,000। और आपने पाकिस्तान से कितना पे किया? लाइक व्हेन यू वर ट्रैवलिंग, तो आपने यूनिवर्सिटी को कुछ पे किया? सर द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने कुछ पे नहीं किया। ओके, सो यू डिडंट पेड एनीथिंग। नहीं आई मीन, व्हाई डिडंट यू पेड, क्यों? सर, क्योंकि आपकी कंसल्टेंसी में यही था एक कि आपको पे कुछ नहीं करना पड़ता जब आप पहुंचो, जब आप सेटिस्फाई हो विद द यूनिवर्सिटी देन यू हैव टू पे। ओके, तो यहाँ से जब आप गई इमिग्रेशन पे सब कुछ, डिड एनीवन आस्क यू कि आपने राफिया अपने फीस क्यों नहीं पे किया, या अभी नहीं। तक आपने पेमेंट क्यों नहीं किया है? आपको कुछ हम्म, इस तरह हुआ? नहीं सर। अभी तक कुछ नहीं हुआ, मतलब यू बिल्कुल वेंट नहीं। देयर फ्रॉम जीरो एक्सपेंस पेइंग यूनिवर्सिटी नथिंग। बिकॉज हमारे पाकिस्तानियों की ये गलत फहमी है कि अगर हम यूएसए जा रहे तो हमें तकरीबन 50 लाख 60 लाख एडवांस में पे करना होगा। एंड यस बिकॉज सर। ऑफ दैट वो लड़कियां, वो लोग जो होते हैं वो प्रोसेस ही नहीं करते, बिकॉज उनको ये हम्म। लगता है कि प्रोसेस में हमारा 50 से 60 लाख तो यूं लग गया, फिर वहां जाने के बाद हमारा 40 लाख 50 लाख और लगेगा, तो बात 1 करोड़ पे पहुंच गई। तो आपके साथ इस तरह कुछ हुआ? लाइक डिड यू पेड 1 करोड़ और समथिंग? नहीं सर, बट टू बी मेरे ख्याल से ऑनेस्ट आपका 1 मिलियन का खर्चा भी नहीं हुआ होगा, टू बी वेरी या ऑनेस्ट। पी की आर 1 मिलियन मतलब दस हाँ, लाख भी नहीं नहीं हुआ। हुआ होगा। इफ नहीं, इट यू वाज लेस देन दैट। ओके, तो यहाँ से तो आपकी जर्नी हो गई, ठीक है, आपका वीजा लग गया, यू पास द इंटरव्यू, आपका ऑफर आपको मिल गया, 7,000 सेमेस्टर फी है। अब रियलिस्टिकली एज ए गर्ल, बिकॉज अब हम रियल क्वेश्चंस पे आएंगे, जितनी लड़की आपको देख रही है इस वक्त, ठीक है, will you recommend them to travel to America as a student? बिकॉज आपने खुद सब कुछ देख लिया। डू यू थिंक इट्स इजी टू सर्वाइव एज ए गर्ल? आप मतलब सिर्फ बैठी रहोगे, या आप कुछ कमा भी सकती हो वहां पे, या आप अपना फीस भी खुद अफोर्ड कर सकती हो? लाइक बी वेरी वेरी ट्रू। सर टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पाकिस्तान में रहोगे तो आई थिंक इतना ज़्यादा आप कुछ भी नहीं एक्सप्लोर कर सकते। ओके। एंड यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। यू कैन मेक लाइक फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलता है। एंड एल्स यू कैन इवन पे योर फीस, क्योंकि आपको कैंपस आर्ट्स देता है। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप गई वहां पे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फीस आप लेके गई थी, या आपने वहां पे खुद कमाया, या आप कमा रही हो? फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने खुद वहाँ से पाकिस्तान से लेके गई थी फॉर सेफ साइड। ओके, बट सेकंड सेमेस्टर की मैं खुद दे रही हूँ अब। मतलब अब आप सारे एक्सपेंस खुद दे रही हो, अम्मी अबू भेज रहे हैं आपको पैसे, यानी यू आर नहीं, लाइक अफोर्डिंग योरसेल्फ? आई एम अफोर्डिंग माई सेल्फ। ओके, हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? 21। 21, तो 21 साल की उम्र में आप सब कुछ खुद अफोर्ड कर रही हो? यस सर। लाइक दैट्स पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन पाकिस्तान में आपकी इतनी अफोर्डेबिलिटी थी कि 21 साल की लड़की पाकिस्तान में या अपना फीस खुद दे सकती है, या अपना खर्चा वगैरह सब कुछ निकाल रही है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और लिविंग एक्सपेंस, मतलब लिविंग भी घर से आ रहा है, या वो भी आप खुद अफोर्ड कर रही हो? वो भी मैं खुद अफोर्ड कर रही हूँ। ओके, और फूड सब कुछ भी, एवरीथिंग? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे फूड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं एंड एवरीथिंग, तो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है सब सब कुछ कुछ। मिल जाता है। हम्म, सेकंड समझ थिंग सकते इज के राफिया का हमने बोला कि राफिया वेंट इनटू वन ऑफ द बेस्ट ऑफर विथ 7,000, और आप जब गई, सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू मेक लाइक फ्रेंड्स? फ्रेंड्स कैसे बनाए, एंड हाउ कैन अ गर्ल अप्रोच एक्चुअली लाइक टू बी ऑन सेफ जोन, जहां उनको अच्छे फ्रेंड्स मिले? एंड यू नो द सिस्टम इन अमेरिका के देसी लोगों से थोड़ा हटके रहे। आपका हम्म। क्या एक्सपीरियंस था उसमें? टू बी ऑनेस्ट, ये टेक्सास में यहाँ पे ज़्यादा स्पेनिक फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं। ओके। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो तो। मोस्टली जब आपकी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं जिनको असाइनमेंट्स वगैरह के थ्रू जो है अप्रोच किया जाता है। मैं एक स्टूडेंट के असाइनमेंट्स भी करती थी, सो देन शी पेज मी, तो ओके, उसकी वजह से भी वी गेट आप क्लोजर। उनकी असाइनमेंट्स करती थी? हाँ, पेड असाइनमेंट्स होती थी। ओके, लाइक यू वर अर्निंग फ्रॉम दैट? या क्योंकि ठीक है, स्टार्टिंग में इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब इन आई मीन कैंपस, दैट्स तो आई दैट्स ट्राइड रियली दैट। गुड, लोग सब कुछ करते, एंड यू वर डूइंग असाइनमेंट फॉर अनदर स्टूडेंट, तो दैट इज लाइक नॉर्मल इन अमेरिका। बाय द वे, ऑन कैंपस जॉब आपको कोई मिली है या नहीं मिली अभी तक?
टू बी ऑनेस्ट नहीं। No, okay, it is hard, but still somehow you manage it to afford या everything in America because many students तो इससे डिप्रेशन में है कि भाई अगर हमें ऑन कैंपस जॉब नहीं मिलता, अगर हमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता। मैं फर्स्ट उनको यही कहता हूँ कि इट्स बिकॉज ऑफ योर एफर्ट, कीप ट्राइंग एवरी सेमेस्टर एवरी ब्रेक, कीप ट्राइंग कि आपको जी कुछ ना कुछ मिल जाए स्कॉलरशिप। फिर भी नहीं मिलता, फिर भी इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप रोड पे बैठ जाओगे एंड यू विल कम बैक टू अमेरिका, कि भाई मैं अमेरिका से वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिले। इस तरह कोई सीन है इनसाइड अमेरिका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से तो बंदा कहता है कि वापस पाकिस्तान ना आ जाए जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए। तो आगे अब आपका प्लान क्या है, लाइक व्हाट्स द प्लान? मेन है वो, मुझे कोई बिजनेस सेटल करना है क्योंकि वी कैन नॉट सर्वाइव विद द जॉब्स विद अ आई थिंक। जॉब, दैट्स ट्रू। तो इंशाल्लाह बिजनेस सेटल में तो आई विल हेल्प यू, एनी हेल्प यू नीड। कुछ भी आपको चाहिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड माय क्लाइंट्स के अगर आपको क्रेडिट कार्ड्स की इन्फो चाहिए, हाउ टू गेट दोज, हाउ टू लाइक इस्टेब्लिश ए कंपनी, एवरीथिंग वो मैं आपको ए टू जी गाइड करूंगा। एंड हम्म। स्टिल यू आर अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने मुझे जब बोला कि मैं सब कुछ खुद अफोर्ड कर रही हूँ, ठीक है, फीस भी दे रही हूँ, अपार्टमेंट का रेंट भी दे रही हूँ, फूड भी खुद अफोर्ड कर रही हूँ, बिलीव मी, मेरे बहुत से क्लाइंट्स में लड़के हैं और लड़के जो है आई थिंक दे आर लेजी बिकॉज वो सब कुछ नहीं कर पाते। एंड यू हम्म। सेड कि यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय यू इटसेल्फ, सो आई मीन दैट इज सो सो गुड। बिकॉज जितने लड़कियां राफिया को देख रही है, शी वॉज लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट इन पाकिस्तान, 21 साल उम्र, शी कम अप विद अ ड्रीम के मुझे अमेरिका जाना है, शी टुक द रिस्क, शी अप्रोच मी, और लकीली इनका सब कुछ हो गया। आई स्टिल रिमेंबर राफिया का जो मेन मसला था वो आपका यही था कि अमेरिका के लिए 1.5 टू 2 करोड़ आपको स्टेटमेंट चाहिए होता है, यस। लाइक यू नीड फंड्स फॉर अमेरिका। हर बंदे का ये होता है कि ओके वी लाइक नीड फंड्स, और पाकिस्तान में यू नो कि इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन दिस फंड्स इन द अकाउंट। तो राफिया वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी हैज academic achievements, a lot of achievements, एंड आई गिव हर दिस ऑप्शन कि मैं आपका सब कुछ में हेल्प करूंगा। आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग पर्सनली, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पॉन्सर यू एंड टू मेक दिस ड्रीम कम ट्रू फॉर यू, कि आप अमेरिका चली जाओ। एंड आई डिड फॉर हर, तो आज वो अमेरिका में है। एंड आई थिंक आप मुझे काफ़ी टाइम बाद हमारी बात हो रही है, तकरीबन आफ्टर 2 मंथ्स बात हो रही है। तो आई विल स्टिल रिक्वेस्ट यू कि मुझे भी दुआओं में याद रखे, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और थैंक यू बाकी सो मच। मेरे ये क्वेश्चंस थे आपसे, इट्स लाइक सिंपल क्वेश्चंस, कि कोई भी लड़की अगर इस टाइम में 2026 में अमेरिका जाना चाहती है, ठीक है, व्हाट विल यू रिकमेंड हर मेंटली, कि वो जब अमेरिका आए तो वो इन चीज़ों को फेस करना जो है उनको होगा? स्टार्टिंग में आपको अपार्टमेंट्स वगैरह ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो कि आपके साथ शेड में रहते हैं, सो यू कैन लिव विद देम, जो कि ओके, आपका एक्सपेंस थोड़ा कम कर लेता है। ठीक हो गया। एंड सेकेंडली, स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस का भी इशू होगा क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनते, बट लेटर ऑन आप यूज टू हो जाओगे इस इन्वायरमेंट के, और फिर काफ़ी चीज़ें आपको आसान भी हो होम जाएंगी। सिकनेस हुआ था या नहीं, लाइक यू वर गुड? मैं ठीक थी। ओके, यू आर फाइन, बिकॉज हर स्टूडेंट बोलता है कि होम सिकनेस हो जाता है फर्स्ट 2 मंथ्स के, आई नीड टू गो बैक टू पाकिस्तान और सब कुछ मुझे वापस अगर चाहिए। आपके माइंड में हो कि आपको सक्सेसफुल होना है और उसके बाद ही आप घर जाओगे तो फिर शायद फिर शायद थोड़ा हो। कम हो जाता ओके, है। बाय द वे, अपार्टमेंट के रेंट्स कितने होते हैं, लाइक हाउ मच शुड दे एक्सपेक्ट कि हमें इतना रेंट महीने का देना होगा? एक नॉर्मल अपार्टमेंट का इफ़ यू आर लिविंग इन शेयरिंग तो विद यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग आपको $500 तक लगता है। $500 इज वेरी चीप, और ये वेरी आप चीप। खुद कमा सकते हो वहां पे। या क्योंकि टेक्सास में रेंट इज बेटर देन आई वेरी लो, थिंक इन अदर टैक्सेस में स्टेट। तो आपको $500,000 पे विला मिल जाता है, लाइक हाँ। इट्स लाइक वेरी चीप इन प्राइस, इन ग्रोसरीज टू। तो फाइव यस। हंड्रेड तो आई थिंक इट्स वेरी चीप। और ग्रोसरीज में आपका कितना खर्चा आ जाता है, लाइक मंथली ग्रोसरी? मंथली अराउंड 500 तक आ जाता है। $1,000 आपका अपना खर्चा हो गया, हम्म। राइट? जो कि अमेरिका में इन माय ओपिनियन 10 दिन की कमाई है, लाइक इफ यू वर्क फॉर 10 डेज यू कैन हैव $1,000, फुल या टाइम की बात कर रहा हूँ। और जी फिर फुल आपका टाइम। रेंट हो गया, सब कुछ हो गया, सो यू कैन इजीली अफोर्ड इट। और $1,000 आपका अभी फीस कितना आ रहा है आफ्टर ऑल स्कॉलरशिप्स एंड एवरीथिंग? अभी मेरा डिपेंड कर रहा है सब्जेक्ट्स पे, तो आपने कहा था टू टेक 4 सब्जेक्ट्स, यस, तो इट्स अराउंड 5 तक। 5,000। फाइव देखिए, फाइव। मैंने आपको ये मशवरा इसलिए दिया था, जो भी स्टूडेंट अमेरिका जा रहे और अमेरिका के अंदर है, जिस तरह राफिया है,
शी टोल्ड मी कि मैं कितने सब्जेक्ट्स लूँ। आई टोल्ड हर, मैंने ये एडवाइस उनको दिया कि आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स ले, बिकॉज अमेरिका में आपके साथ ऑप्शन है टू टेक 4 सब्जेक्ट्स, टू टेक मोर सब्जेक्ट। जितने ज्यादा आप सब्जेक्ट्स लोगे उतना ज्यादा आपका फीस बनेगा। सो शी टुक 4 सब्जेक्ट्स और 4 का आपका 5,000 बन रहा है, मतलब मंथली तकरीबन $700 to $800 आपका बन रहा है। और आपने फुल यस सर। पेमेंट कर रही हो या आप इंस्टॉलमेंट्स पे दे रही हो? सर इंस्टॉलमेंट्स पे। इंस्टॉलमेंट्स पे दे रही हो। सो इंस्टॉलमेंट में क्वार्टर इंस्टॉलमेंट्स पे आप फीस दे रही हो? इधर एक इंस्टॉलमेंट प्लान होता है क्योंकि मैंने शिफ्ट किया था फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू हाँ जी कम्युनिटी जी, कॉलेज। तो उसमें बस वन टाइम फीस देकर और फिर मंथली वो डिवाइड कर देते हैं आपका। बिल्कुल सही है। आई यूज टू पे द सेम। देखिए जितने स्टूडेंट जा रहे, उनका ये गलत फहमी होती है कि हमें सारा फीस एक साथ देना होगा। हमेशा मैंने डे वन से आप लोगों को कहा है कि इस तरह कुछ नहीं होता। जाने के बाद आपके साथ ऑप्शन है, जिस तरह राफिया 7,000 लेके गई थी, राइट? सो 7,000 इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिए यूनिवर्सिटी को कि ये आप ले, ये आपका पूरे 6 महीनों का फीस हो गया। यू कैन पे 1,000, यू कैन पे 2,000, और बाकी आप उनको बोले कि मैं हर महीने दूंगा या हर 3 महीने बाद दूंगा, जिनको क्वार्टर इंस्टॉलमेंट्स बोला जाता है। सो आप क्वार्टर इंस्टॉलमेंट्स मेरे ख्याल से दे रही हो एवरी 3 मंथ्स, विच इज वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि आप पे वो बर्डन फिर नहीं आता, बिल्कुल राइट? सर। यस सो सर। 4 सब्जेक्ट्स आप ले रही है। और अभी तक स्टडीज कैसी जा रही है? आर्ट स्टडीज टफ, हार्ड या इजी है पाकिस्तान की तरह? यहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है। आई पाकिस्तान नो। से तो कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा। जब मैंने यहाँ का मैथ्स देखा था, बस गुड स्टूडेंट इन मैथ्स, बट यहाँ का तो बहुत इजी था इजी है। मतलब। हमारे लिए मुश्किल था बिकॉज वी नेवर स्टडीड इन आवर स्कूल एंड कॉलेज। तो फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली मैथ। तो आप तो बोले नहीं, लेकिन यस, आई आई टोल्ड यू बिफोर दैट शी इज वेरी स्टूडियस एंड हाई एकेडमिक प्रोफाइल। इसलिए आज इनका जो है फीस भी कम है, एंड शी इज सर्वाइविंग बिकॉज शी हैज दैट एक्सपोजर बैक फ्रॉम पाकिस्तान। पढ़ने वाली बच्चियां है। सो अगेन, आई नो गर्ल्स स्टडी अ लॉट बिकॉज माई सिस्टर शी ऑल्सो स्टडीज अ लॉट, लेकिन हमारे लड़कों से स्टडी नहीं होती। सो दैट इज गुड फॉर यू। बाकी इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू राफिया, एंड आई नो यू हैव सम क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आप मुझसे बाद में पूछ सकती हो। आई विल एंड दिस पॉडकास्ट, और जो भी आपके क्वेश्चंस है सब कुछ रिलेटेड टू बिजनेस एनीथिंग, तो वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है? बाकी आई विल टेल माय ऑडियंस कि ये आज हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ। आपने सब कुछ खुद सुना कि भाई शी इज अ गर्ल, फर्स्ट शी इज 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? सेकंड, सब कुछ खुद कर रही है, फीस खुद दे रही है, रेंट खुद अफोर्ड कर रही है, फूड खुद अफोर्ड कर रही है। नाउ दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम एवरी क्लाइंट ऑफ माई, कि वो ये ना कहे कि शायान भाई हमें जॉब कैसे ढूंढना है, शायान भाई हमें ये तो हमें नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता। नो, देयर आर नो एक्सक्यूजेस इन अमेरिका। आप सारे किश्तियां जला के पाकिस्तान से गई। नाउ इट्स यू वर्सेस यू, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू हसल, और तब जाके आप सेटल होंगे, बिकॉज नाउ शी इज सेटल, जिंदगी सही जा रही है। डू यू हैव एनी लाइक प्रॉब्लम्स राइट नाउ इन अमेरिका, या आप पछता रही हो कि आप अमेरिका क्यों आई? इस तरह कुछ है आपके साथ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। लाइक बी ट्रू, बिल्कुल आई एम फीलिंग ट्रस्टेड। रियली लकी कि मैं यहाँ पे आई। यू आर लकी, यस, बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स ड्रीम दिस के हम जाए पाकिस्तान से और हम अपनी एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जिए। बिकॉज बिल्कुल। अगेन, you become independent, and the more you become independent in young age, there are high chances of your success in early 20s, like even late 20s में भी आप अगर 5 साल भी गुजार ले, you will be ahead of a lot of people, believe बिल्कुल me, सर। इंशाल्लाह। तो आई थिंक गर्ल्स को ये एक मोटिवेशन मिल गया। बाकी उनका अपना काम है कि व्हाट डू दे वांट टू डू। बट दिस वाज अ शॉर्ट पॉडकास्ट जस्ट टू लेट यू नो कि कैसा सब कुछ होता है एंड हाउ शी सर्वाइव्ड इन अमेरिका। सो आई विल एंड दिस रिकॉर्डिंग एंड देन वी कैन डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच सर।